मशीपुरा गुजर फिरसल कुलगाम के मजाफात में आज बाद दोपहर एक एनकाउंटर शुरू हुआ। आखिरी इतलात मिलने तक एनकाउंटर जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इब्तदाई मरहले में मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू की। इसके बाद मुहासरा बढ़ा दिया गया। आखिरी इतलात मिलने तक मुहासरा जारी था। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। मशीपुरा कुलगाम के इस मकाम पे अभी कुछ देर पहले जो है एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई। उसकी बिना पे पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और अभी एनकाउंटर जारी है। हालांकि वक्फे पे फायरिंग हो रही थी, लेकिन अभी फायरिंग का तबादला जो है वो थम गया है। और हम आपको बताएं कि यहाँ पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम बात करें कुलगाम पुलिस की, सीआरपीएफ, फौज की टुकड़ियां तैनात की गई है और जो मिलिटेंट यहाँ छुपे हैं उनका ताक़ुब किया जा रहा है और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मशीपुरा कुलगाम। तो मशीपुरा में ऑपरेशन जारी है, इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक मुख्तसर एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। आईजी पुलिस कमिश्नर जोन विजय कुमार ने निस्फ शब एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने श्रीनगर के बिमना इलाके में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। उन्होंने चंद मिनट बाद लिखा कि एनकाउंटर की जगह से दस्तावेज के मुताबिक मारे गए एक मिलिटेंट की पहचान अब्दुल्ला गोजरी के तौर पर हुई है, जो फैसलाबाद पाकिस्तान का बाशिंदा था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखता है। आदिल पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2018 में वागा के रास्ते वीजा पर पाकिस्तान चला गया था और वहां मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ। पुलिस ने कहा कि ये लश्कर तैयबा के उस ग्रुप का हिस्सा थे जो सोपोर एनकाउंटर के दौरान भाग निकलने में कामयाब हुए थे। तब से पुलिस इनका पीछा कर रही थी। आज उन्हें एक तेज कार्रवाई के दौरान हलाक किया गया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान के हैंडलर्स ने अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के लिए आदिल हुसैन के साथ 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट कश्मीर भेजे थे, लेकिन पुलिस ने आदिल समेत तीनों को अब मार गिराया है। छह जून को सोपोर में एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया था। 2 टेररिस्ट वहां से एस्केप कर गया था। उसी टाइम से हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे, जब कल शाम में लेट इवनिंग में हम लोग को पता चला कि बेमना एरिया में उसका प्रेजेंस है और किसी गाड़ी में शिफ्ट करके वो और कहीं जाने वाला था, साउथ कश्मीर। तो उसके बाद हम लोग अपने श्रीनगर पुलिस का जो स्पेशल टीम है एसओजी का, उसमें कुछ लड़कों को भेजे कॉवर्ट में। उन्होंने चैलेंज किया, अंदर से गाड़ी से फायरिंग आ गया। फिर हमारे लड़कों ने रिटेलिएट किया, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक के पहचान हुआ है और पाकिस्तान का फैसलाबाद का है और दूसरा जो है पहलगाम एरिया का है। दोनों लश्कर तैयबा आउटफिट से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं कि श्रीनगर ऐसा जगह है, अगर नॉर्थ कश्मीर से कोई टेररिस्ट को जाना है साउथ कश्मीर तो श्रीनगर हो के ही जाएगा। दूसरी बात है, साउथ कश्मीर से अगर किसी को जाना है नॉर्थ कश्मीर तो ये सेंट्रल प्लेस है। उसके अलावा टेररिस्ट यहाँ बार बार आते हैं। किसी को कमांडर से मीटिंग करना होता है, किसी ओजलू से पैसा लेना होता है, या किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट का आता होता है। तो ये श्रीनगर कैपिटल ऐसा जगह है जहाँ टेररिस्ट साउथ या नॉर्थ कश्मीर आते जाते रहते। लेकिन हम लोग का इन्फॉर्मेशन नेटवर्क चाहे ह्यूमनिटी हो या टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बार बार हम लोग को सफलता मिलती है, इसको न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। जम्मू कश्मीर में फलाह-ए-आम ट्रस्ट के तहत चलने वाले स्कूलों में तमाम तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर से बंद कराने का हुक्म दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने ज़मीन में अहकामात जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुंसलिक इन स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म दिया है। बताया गया है कि ममनुआ इदारों में ज़ेर तालीम तलबा नज़दीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लें। जारिया तालीमी सेशन के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने को कहा गया है। तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स और जोनल एजुकेशन अफसरों से कहा गया है कि वो कालादम इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिले के अमूर में सहूलत फराहम करें। हम आपको बता दें कि सरकारी हुक्मनामे के बाद फलाह-ए-आम ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में चलने वाले तमाम स्कूलों में तमाम तालीमी सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद कर दी जाएंगी। तिरकांजन बोनियार में कल एक 14 बरस के बच्चे को तेंदुए ने हलाक कर दिया था। इस बीच आज बुटंगी बोनिहार में एक 10 साला लड़की तेंदुए का शिकार हो गई है।
लोगों ने बच्ची की लाश को सड़क पर रखकर कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। लोग इस मामले की जांच और महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुतासरा की पहचान रुतबा जान के तौर पर हुई है। मुतासरा के अहलखाना और लोगों की एक बड़ी तादाद ने लाश को लेकर बारामुल्ला ऊड़ी सड़क पर बोनियार के करीब बंद कर दिया। उन्होंने इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। इन वाक़यात के बाद पूरे इलाके में गम और गुस्से की लहर पाई जा रही है। लोग घरों से बाहर जाने से डर महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से फ़ोन पर बात करते हुए वाइल्ड लाइफ वार्डन शुमाली सर्कल ने कहा कि महकमे ने अमले और मशीनरी को काम पर लगाया है, मगर वो तेंदुए को पकड़ने में अभी तक नाकाम है। उन्होंने कहा कि इस आदमखोर तेंदुए को देखते ही हलाक करने की हिदायत मिले हैं। बटंगी 1 किलोमीटर दूर है। ये हाल है बटंगी का। कल ये शेर मेन मार्केट में भी आके हमला कर सकता है सर। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं और ये स्कूल जो हमारे स्कूल है ना सर, ये सारे स्कूल हैं सर, ये सारे सर सिटी से दूर हैं, लोकेशन से दूर हैं। हमारे ज़्यादातर स्कूल जंगलों में है सर। हमारी यही डिमांड है सर, इसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए तो ताकि हम यहाँ के लोगों की जान बच सके। ये भी सर खेलती हुई बच्ची थी सर, इसको आंगन में से उठा कर ले गया है सर। अगर वाइल्ड लाइफ वालों को इतना ही था सर तो वाइल्ड लाइफ वाले इससे पहले कुछ नहीं कर सकते थे सर। इससे पहले वाइल्ड लाइफ वाले किस चीज़ की पेमेंट लेते हैं सर। भदरवा में आज छठे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। कर्फ्यू वाले इलाके में 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। हुकाम का कहना है कि शालंगेज नारेबाजी करने पर इन अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इतवार को भी शालंगेज तकरीर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इस बीच पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कर्फ्यू में जल्द ही मरहलावार तरीके से ढील देने की उम्मीद की जा रही है। पूरे ठाठरी और भलीसा में दफा 144 के तहत आयद की गई पाबंदियां हटा दी गई हैं। ठाठरी और गंदू में बाजार खुल जाने और पाबंदियों के खात्मे पर तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को पाबंदियां लगाई गई थी, ताहम भदरवा कस्बे में पाबंदियां बरकरार हैं। एसडीएम ठाठरी और एसडीएम गंदू ने पुलिस अफसरान के साथ अपने अपने दायरेकार में अवामी राब्ते के लिए काविशें की हैं। एहतियाती तदाबीर के तहत पूरे जिले में इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई है। गंदू के डिप्टी एसपी ने बताया कि कर्फ्यू में नरमी के दौरान किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया रोनुमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दुकानें और कारोबारी इदारे 5 दिन के बाद खुल जाने पर लोगों ने बड़ी तादाद में बाजारों का रुख किया है। डीसी विकास शर्मा ने लोगों पर जोर दिया कि वो फिरकावाराना हम आहंगी और अमन शांति को बरकरार रखें। भी लोग हैं जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो कम्युनल हारमोनी पे बिलीव करते हैं, पीस ब्रदरहुड चाहते हैं। यानी 90 या 99% लोग जो हैं वो अच्छा चाहते हैं, यहाँ की तरक्की चाहते हैं, यहाँ का अमन चाहते हैं, यहाँ की एजुकेशन। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा माहौल जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जो भाईचारा है वो हमारा ऐसा ही रहना चाहिए। यहाँ पे 12-15 साल इतनी खतरनाक मिलिटेंसी के बावजूद भी यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं की कमेटियों ने मिलजुल के इतना अच्छा काम किया जिसकी सराहना पूरे हिंदुस्तान में की जाए तो वो भी कम है। किश्तवाड़ में भी आज कर्फ्यू में ढील दी गई। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ढील दी गई है। इस बीच काफी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। एसएसपी शफकत हुसैन और एसएचओ आबिद बुखारी ने सूरत हाल की निगरानी की। इंटरनेट सर्विसेज मुसलसल बंद है। किश्तवाड़ में ढील के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर यूटी में मनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भाईचारे और मजहबी रवादारी का गहवारा रहा है, लेकिन कुछ अनासर इसे जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साथियों, कुछ शरारती तत्व, कुछ देश दुश्मन ताकतें समाज का माहौल खराब करने की साजिश करने की फिराक में रहती हैं और ऐसी सभी आवाम दुश्मन और देश दुश्मन ताकतों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा, शांति में खलल नहीं डालने दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और पिछले 32 सालों में जम्मू कश्मीर ने एक भयावह आतंकवादियों का एक दौर देखा है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां सही हैं और परेशानियां हम नहीं सह सकते। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बारे में कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि एक कानूनी अमल है जिसे पूरा किया जा रहा है। हेराल्ड मामले में जो फंड्स के अंदर गड़बड़ घोटाला हुआ है, उस मामले में श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया है और ईडी ने कई बार श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को समन किया और वो पहले पेश नहीं हुए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर किए गए डोगरा मुलाजमीन ने जम्मू में रैली निकालकर जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुलाजमीन उन्हें फौरी ट्रांसफ़र करने का मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब तक कि कश्मीर में मामूलात पटरी पर नहीं लौट आते तब तक उनका तबादला जम्मू कर दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वादी की अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन के लिए एक ठोस ट्रांसफ़र पॉलिसी वज़े करें। टारगेट किलिंग्स के बाद जम्मू माइग्रेंट कर चुके अफराद के लिए भी वो सहूलत देने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे घर बार हैं यहाँ जम्मू से, हम लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं। अब हमें और कितनी देर वहाँ पे रहना है? हमारी जो डिमांड है बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं और साथ यही करें कि हमें जब तक वैली में माहौल ठीक नहीं हो जाता आप हमें रिलोकेट कर दीजिए जम्मू में, और उसके साथ साथ इन टाइम बिटवीन जितना आपको टाइम लेना है आप उस टाइम पीरियड में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम कीजिए। पॉलिसी फ्रेम करके हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। और दूसरा नंबर, जो विक्टिम हैं उनके लिए हमने 2 करोड़ की मांग की थी और राजकुमार को जो है तत्काल उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। तो ये भी इसके ऊपर भी अभी तक खाली आश्वासन दिया गया है, उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं, और रिटर्न में चाहिए, बिना रिटर्न के कोई सुनता नहीं है। मरकजी वजीर एस प्रमाणिक ने कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के हर फर्द की हिफाजत के लिए संजीदा है। वो कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के हवाले से न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की हर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने का और स्ट्रॉन्ग करने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने कर रहा है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हर व्यक्ति का जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हम लोग कर पाएंगे। और अभी तक जो है हम माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री जी का जो है मार्गदर्शन में हर जो काम है सही ढंग से हो रहा है। और कुछ ही दिन में जो पूरा भारत में आज जिस तरह से शांति और अमन का जो है गीत चल रहा है, उसी तरह से कुछ ही दिनों में कश्मीर भी पूरी तरह से यहाँ पर शांति और अमन आएगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं। जीएसटी की चोरी और धांधलियों को रोकने, जीएसटी की तामील और वसूली के बारे में स्टेट टैक्स महकमे जम्मू कश्मीर की एनफोर्समेंट विंग ने गुलमर्ग में चंद होटलों का मुआयना और तलाशी ली। इस दौरान होटल मालिकान को आगाह किया गया कि वो जीएसटी के असूलों पर अमल करें। तफ्तीश के लिए कुछ होटलों से दस्तावेजात भी बरामद किए गए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आरटीसी हुमामा बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस की वुमेन्स बटालियन की भर्ती मुहिम के लिए फिजिकल टेस्ट का इनकाद हुआ। वादी भर से भारी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इन खवातीन में काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करना इनका शौक है, साथ ही वो इसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मानती है। उनका कहना था कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए वो काम करना चाहती हैं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के लिए ये भर्ती मुहिम मुनक्किद हो रही है। कुछ करेंगे, अपने मामा पापा का नेम रोशन करेंगे और जो क्राइसिस हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि बहुत सारा गलत हो रहा है यहाँ पे लड़कियों के साथ। अपनी सेफ्टी भी रखेंगे, उसके साथ साथ बाकी, ताकि समाज में लड़कियों को अच्छे से चल सके, अच्छे से रह सके। मैं कहती हूँ मेरी भर्ती अच्छी तरह से होनी चाहिए, मैं भी पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ पुलिस भर्ती के लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बचपन से शौक है मेरे को, फीलिंग्स बहुत अच्छी है इसके लिए, बचपन से ही शौक है मेरा। है फीलिंग्स, तब करूँगी, मैं क्लियर करूँगी, क्वालिफाई करूँगी। मुमताज़ सहाफ़ी, अदीब और स्कॉलर सईद शुजात बुखारी को आज उनकी चौथी बरसी पर याद किया गया। श्रीनगर में मरहूम को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। मीडिया से वाबस्ता लोगों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के अरकान ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में बुखारी की याद में खामोश मुजाहिरा किया। उनके कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। सईद शुजात बुखारी एक बेबाक आवाज़ के तौर पर याद किए जाते रहेंगे। 14 जून 2018 में मिलिटेंटों ने उन्हें शहीद कर दिया था। दिन के मौके पर यही हम कहना चाहते हैं कि उस जो पाक एक आवाज़ थी, एक मजबूत एक आवाज़ थी सहाफ़ती मैदान में, उन्होंने हमेशा सच को आगे रखा है, लेकिन उसी बिना पर उसको मिलिटेंटों ने शहीद किया है यहाँ पर। लेकिन हम इस प्रेस कॉलोनी से उन ताकतों को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर सईद शुजात बुखारी जैसे हज़ारों की तादाद में आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान मैदान में है, और ये इंशाअल्लाह रहमान सच को आगे लाएंगे और सच को फॉलो करेंगे, चाहे कोई भी ताकत हो। नेशनल यूथ कॉर्प्स वर्कर्स ने जम्मू में बीजेपी के दफ्तर के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात के अलावा नेशनल यूथ कॉर्प्स वर्कर्स को काम से हटाने की मुखालफत करते हुए इन लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। इन मुलाजमीन को बर्खास्त और बरतरफ करते हुए हालिया अरसे एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके बाद ये लोग बरहम हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने नौकरियों को मुस्तकिल करने के हवाले से उन्हें सिर्फ यकीन दहानियां करवाई हैं। आश्वासन तो पिछले कई दिनों से और कई सालों से मिलते आ रहे हैं, मगर हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि आश्वासनों पे हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए कमेटी बनाई गई थी, हम जिसके लिए रेगुलराइजेशन की डिमांड करते हैं और सैलरी इन्हेंस की। 3 साल हो गए उस कमेटी को बने हुए, बट हमारे फेवर में अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वादे तो बड़े बड़े हैं, मगर प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं है। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आपका मसला जेन्युइन है, हम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि खाली जेन्युइन मानने से नहीं होता, प्रैक्टिकल शेप में उसके लिए कुछ करना पड़ता है। चाइल्ड लाइन श्रीनगर ने वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के सिलसिले में प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में बच्चा मजदूरी के खिलाफ एक रैली निकाली। स्कूली बच्चे और कुछ चाइल्ड लेबर्स इस रैली में शरीक रहे। इन बच्चा मजदूरों को श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात से बचाया गया है। बच्चा मजदूरों के खतरा से आगाही पैदा करने के मकसद से ये नज़्म कराया गया। मुंतज़मीन और शुरका ने सरकारी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बच्चों से जबरी मशक्क़त कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और आज की जो रैली आप देख रहे हैं, ये 12 तारीख से शुरू, हमारे 12 तारीख से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हुए रिलेटेड टू चाइल्ड वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो उसी सिलसिले में आज हमने अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया, वो लिखा है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक। क्योंकि अगर हम ये वीक मनाते जाएंगे तो इसका मतलब यही होगा कि चाइल्ड लेबर भी साथ साथ में बढ़ता जाएगा। और आज इन बच्चों का यही एक नारा है कि हमें चाइल्ड लेबर नहीं चाहिए, और हम ये दिन भी मनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दिन मनाना पड़े तो चाइल्ड लेबर बढ़ता जाएगा। कोशिश ये है कि हम चाइल्ड लेबर का खात्मा करें। ये रैली निकालिए, इस वजह से निकालिए कि जो चाइल्ड लेबर पे हम लोग ने ये रैली निकाली है कि जो 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे वो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा सकते, तो वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। वो घर पे बैठे और अपनी एजुकेशन हासिल करते। अगर उनको कोई भी परेशानी या समस्या हो कुछ, तो 1098 पे कॉल कर सकते, वो टोल फ्री नंबर है। क्या काम करते हो? कबाड़ी। कब से कर रहे हो कबाड़ी का? 30 दिन से। 10 दिन से। अभी भी कबाड़ी का काम कर रहे हो? हाँ। बांडीपुरा के आजर इलाके में 6 स्कूलों के बच्चे छत के बगैर एक छोटी सी इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं।
फेंसिंग और ग्राउंड के बगैर ये स्कूल किस तरह महकमे तालीम की खस्ता हाली को पेश कर रहा है। पेश इस हवाले से बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा कस्बे के हुदूद में आजर नामी इलाके में कायम एक सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का मंजर। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर वाक़े इस स्कूल के 3 कमरों में 6 स्कूलों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों को चंद साल कबल इस स्कूल के साथ जम किया गया था। 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लाईवुड का इस्तेमाल करके एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कूल में ग्राउंड ना होने की वजह से बच्चों को शदीद गर्मी में स्कूल की स्लैब पर मॉर्निंग असेंबली मुनक़िद करनी पड़ती है। पास से गुजरने वाली एक नदी का पानी स्कूल से बराह रास्त टकराता है। इस वजह से पानी का रिसाव क्लासों तक पहुंच गया है। इलाके में कूड़ेदान ना होने की वजह से लोग स्कूल के इर्द गिर्द ही कूड़ा करकट डालते हैं। लोगों के मुताबिक 2 माह पहले स्कूल का हेडमास्टर सुबुकदोश हो गया और यूं ये स्कूल सरबराह के बगैर है। इसमें 6 स्कूल जम किए गए हैं। इसमें जगह की बहुत सारी प्रॉब्लम है और साथ ही में इसमें फेंसिंग का मसला है। ये जो फेंसिंग है, हमें इस फेंसिंग की सख्त जरूरत है। ये जो रोड साइड गाड़ियों के शोर से बच्चों की तालीम में असर पड़ता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द फेंसिंग भी किया जाए। और साथ में इसमें इस स्कूल में और एक मसला है, ये स्कूल पिछले 2 महीनों से विदाउट हेडमास्टर है। यहाँ पे जगह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम अपनी असेंबली अच्छे से नहीं कर पाते। हमारी असेंबली स्लेब पे होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूप होती है जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से पेड़ नहीं पा पाते हैं। और यहाँ से गाड़ियों का शोर आता है जिससे हम अच्छी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। वो क्लासेस छोटे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा है, जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते। ZEO बांडीपुरा ने स्कूल में कई मुश्किलात का एतराफ करते हुए कहा कि जुलाई में स्कूल की छत तामीर होने की उम्मीद है। दूसरे मामलात को हल करने के लिए मुतालिकीन से रुजू होने की बात कही गई है। टेकअप किया था सीओ साहब के साथ भी कि इसको हम सेकंड स्टोरी बनाएंगे, लेकिन सेकंड स्टोरी के लिए कहा गया कि सेफ है नहीं। तो अब रूफ के लिए हमने अप्लाई किया, तो रूफ इसका इंशाल्लाह जो मैंने कंफर्म किया भी अपने ऑफिस से, जुलाई तक उसका रूफ हो जाएगा। और रूफ के अंदर कोशिश करेंगे कुछ कमरे उसके अंदर ही हम अकोमोडेट करें ताकि बच्चों के लिए वो आसान हो जाएगी पढ़ने। ये स्कूल कस्बे के अंदर एक अहम सड़क पर वाक़े है। इसके बावजूद ये स्कूल इंतजामिया की नजरों से आज तक ओझल रहा। यूं ये स्कूल महकमे तालीम और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि अब मुतालिकीन इसकी तरफ तवज्जो देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। मुंबई के कुछ निजी सनतकारों का कहना है कि वादी कश्मीर में काश्त किए जाने वाले लेवेंडर को सनतकारी से जोड़ना वक्त की अहम जरूरत है। वादी में लेवेंडर को फरोग देने के लिए पहली मरतबा मुंबई के निजी सनतकारों की एक टीम इन दिनों कश्मीर में है। टीम के मेंबरान ने जिला पुलवामा के बनूरा इलाके में कायम ड्रग फार्म का दौरा करते हुए कहा कि बैन अवी सतह पर लेवेंडर और गुलाब के तेल की कोरोना के बाद काफी मांग बढ़ गई है। वादी कश्मीर के मौसमी हालात इसकी काश्त के लिए काफी मुफीद है। इससे वादी में रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। निजी सनतकारों ने पुलवामा के लेवेंडर काश्तकारों से भी तबादले ख्याल किया। बड़े मजे से 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3.5 4 लाख तक की भी हो सकती है अगर उसको हम वैल्यू एडिशन करें। जैसे लेवेंडर का हाइड्रोसोल मैंने बताया, तो वो आफ्टर शेव हो सकता है। उसकी जो स्पेंट मटेरियल है उससे हम लोग अगरबत्ती धूप बत्ती बना सकते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं और कोरोना के बाद में इसकी मार्केट बहुत बढ़ गई है, सारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में। तो हमें बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसको इनकैश करें। Even the Prime Minister and the Chief Minister of Kashmir have been promoting this purple tourism, and I hope that this leads to even greater crowds and greater interest of visitors to come here to this. इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि आपका ये कैसे आगे बढ़ेगा, इसका मार्केट, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कमर्शियल तरीके पे आप कितना आगे जा सकते हो। मुझे लगता है जो इन्होंने कहा, जो सब ने कहा, ये बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। इससे हमें काफ़ी एक तो एनकरेजमेंट मिलेगी और हम समझेंगे भी कि कैसे आगे जाना है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुणे में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मकामी लोगों से में काफ़ी मकबूल हो रहा है। यहाँ आने वालों को जम्मू कश्मीर को करीब से समझने का मौका मिल रहा है। तलबा भी हर रोज़ बड़ी तादाद में फेस्टिवल से लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी मिलने से वो काफ़ी खुश है। फेस्टिवल का नज़्म कराने वाली NGO सरहद अच्छा रिस्पॉन्स मिलता देखकर अब कश्मीर में भी ऐसा फेस्टिवल शुरू करने का इरादा रखती है। फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का लोगों ने शुक्रिया अदा किया और इस फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं थी, तो हम भी अब क्लाइमेट के बारे में इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हैं, जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स हैं या बाकी, और हम देखेंगे कि कहाँ पे पोल्यूशन लेवल कैसे कम हो सकती है, तो हम अपने लेवल से कोशिश करेंगे। तो यही बड़ा रिवार्ड है मेरे लिए कि लोगों तक जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहता था वो इस जो पुणे फेस्टिवल हुआ, तो यहाँ के ओर से ये मैसेज मेरी उनके पास उनके तक पहुँचे। इतना सुंदर देश, इतनी सुंदर संस्कृति, पहाड़, बहुत कुछ है वहाँ पे, पर ऐसे सब कुछ हो सकता है ये कभी सोचा नहीं था। हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, सुने हैं, पर इतना सब कुछ होता है ये कभी नहीं सुने। तो सच में बहुत अलग नाम था। सरहद कॉलेज से मेरा नाम दूरवा है और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, पूरा दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस था। हैदराबाद, बॉम्बे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बाकी स्टेट्स है, वहाँ पे हम जैसा रहते हैं हमारा बहुत ही नॉर्मल लाइफ है। मतलब हम रोज़ जाके सिनेमा देख सकते हैं, हम जो चाहे जो मर्जी आए कर सकते हैं, तो जो चाहे मर्जी आए पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये भी ना धीरे धीरे ये भी चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो पिक्चर है वो आगे आनी चाहिए। और मुझे लगा कि ये जो हम फिल्म्स देख रहे हैं अभी 3-4 दिन से, तो मुझे लगा कि ये जो एक अलग सा पिक्चर है ना कश्मीर का, वो भी सामने आ रहा है थ्रू फिल्म्स। एक दिन में आपको परमिशन मिलता है किसी भी जगह आप शूट करना चाहे, जो कि पहले महीनों का काम था और उसके लिए आपको प्रॉपर स्टाफ चाहिए था। आज आप ऑनलाइन वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट है, आपको परमिशन मिलेगा विदिन 24 आवर्स और कहीं भी जाए आपको अवेलेबल है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, बल्कि लोकल टैलेंट वहाँ का अवेलेबल है, लोकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। आप बेशक आ जाइए, मेन कास्ट को लेके बाकी सारा वहाँ मिल जाएगा आपको। गुरेज में फौज की जानिब से दर्दिशिन फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। फेस्टिवल में फौज, पुलिस, सिविल इंतजामिया, पंचायती नुमाइंदे और कुछ सियासी लीडरान ने शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान घोड़ रेस और दूसरे मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। स्कूली बच्चों के अलावा मकामी फनकारों ने भी रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। सैकड़ों मकामी लोग और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह मौजूद थे। फौज के कमांडिंग अफसर और तहसीलदार गुरेज ने शुरका में नक़द इनामात तकसीम किए। लोगों ने फौज की सताइश की। तेरह कुमार के साथ हमारा घोड़ा हर साल ये परमानेंट होता है अफसर के लिए, तो वहाँ से मैं सीखा हूँ, बचपन से सीखा हूँ। मैं ये कोई भी यूनिट यहाँ करती है, हर साल करती है, मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि हमारे लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर। It is so beautiful and so well kept और आज ये फेस्टिवल was like a surprise for all of us। इतनी अच्छी तरह से किया और इतनी कम्युनिटी फीलिंग है यहाँ पे। I only hope कि बहुत टूरिस्ट आके यहाँ प्लास्टिक गिरा के खराब ना कर दे। बिल्कुल जी, जब से यहाँ पे ये इनिशिएटिव इन्होंने ले लिया टूरिज्म को, जो लास्ट ईयर उन्होंने किया गो गुरेज और जश्न गुरेज, उस सिलसिले में यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा हुआ। यहाँ पे लोग आने लगे, हमारी जो मुल्क है उसकी मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ लोग आने लगे और यहाँ का जो नौजवान तबका है जो एक महसूस कर रहा था कि बेरोजगारी में, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे मुंसलिक हो रहे हैं। जिला रामबन के सयाहती मकाम पत्नी टॉप में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश है। ताहम पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे सयाहत की अदम तवज्जुही की वजह से यहाँ बुनियादी सहूलत का सख्त फुकदान है। बाथरूम, पीने के पानी और साफ सफाई का नाकिस निज़ाम पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर रहा है। पत्नी टॉप रिंग रोड और पत्नी टॉप
सड़क राब्ता निहायत ही खस्ता हाली के शिकार हैं। लोगों का कहना है कि सयाहों से टैक्स समेत एंट्री लेना ही PDA का काम नहीं है। पत्नी टॉप, सनासर समेत तमाम इलाकों में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाना जरूरी है। चीज़ की मुझे कमी लग रही है, जैसे कि टॉयलेट होना चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी पूरी तरह से अवेलेबल होनी चाहिए और वॉशरूम्स होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं पर पिकनिक स्पॉट को हमें डेवलप करना है तो ATM की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हर समय आदमी कैश लेके नहीं चलता है। तो कैश रहेगा तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज़्यादा लोग आएंगे। और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये सब जो बेसिक एमिनिटीज़ की कमी है यहाँ की गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे और उसको आगे और इम्प्रूव करे। जैसे कि वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, डस्टबिन्स वगैरह रखने चाहिए। इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का और ध्यान रखना चाहिए। वैसे रोड जो खस्ती हालत है, रोड के लिए पार्किंग एक अलग से बनाना चाहिए। तीसरा जो टॉयलेट का समस्या वो, और जैसे कहीं इंसान बैठते समय वहाँ पे सामने जो है डस्टबिन होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई का कोई दूर तक ख्याल नहीं रखते लोग, आप देखेंगे तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार ने यात्रियों को ताकीद की है कि वो पूरी यात्रा के दौरान अपने आधार कार्ड साथ रखें। सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से ये लाजमी है। बालतर रूट के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का शख्सी तौर से जायजा लेने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये दौरे कर रहे हैं। मुतल्लिकीन को हिदायत दी गई है कि वो यात्रा शुरू होने से पहले ज़रूरी बंदोबस्त को हतमी शक्ल दें। इमरजेंसी OPD वार्ड के अलावा डायग्नोस्टिक यूनिट्स का उन्होंने जायजा लिया। CMO को हिदायत दी कि वो अस्पताल में ज़रूरी अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर इमरजेंसी आलात की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कुमार 70 बेड्स वाले DRDO अस्पताल और 800 खेमों पर मुश्तमिल कैंप स्टी भी किए गए थे। आपके पास दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम है तो वो भी ला सकता है, बट आधार लाने से आपको सुविधा बहुत जगह होगी। बिकॉज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम हर जगह ये कोशिश करेंगे चेक करने की कि जो व्यक्ति चल रहा है हमारे कैंप में, जो व्यक्ति हमारे यात्रा में कॉन्वॉय में आ रहा है, वो वही व्यक्ति है जिसने उस नाम से रजिस्ट्रेशन कराया है। इस यात्रा में जो टेंट सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, उस टेंट सिटी में जो बेड है, जो पिलो है, जो बेडशीट है, ये सब स्थानीय लोग ही सप्लाई करेंगे। ये हमारा निर्देश है और ये ज़रूरी इसलिए है कि ये चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। स्थानीय लोग इसको बड़े तन मन धन से। मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर कठवा में गरीब कल्याण सम्मेलन का एहतमाम हुआ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात को लेकर हुकूमत संजीदा है। साथ उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। हमारा युवा किसी प्रकार से पथभ्रष्ट हो रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसको समझाने का कार्य करें। और मुझे एक तसल्ली है इस बात की, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से कि इस सुझाव पर अमल भी हुआ है और आज वहां पर लगभग हालात सामान्य भी हुए हैं, कर्फ्यू भी ढील होने लग गई है। निश्चय ही ये बड़े साहस की बात है। मुझे लगता है ये भी एक उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कि कितने वर्षों से जहाँ 10-10 दिन अमरनाथ यात्रा हुआ करती थी, कई बार स्थगित भी हो गई, आज वहाँ पूरे अवधि काल के लिए लगभग 2 महीने के लिए अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था की जाएगी और बहुत भारी मात्रा में उत्साह देखने को मिलता है देश विदेश में इस यात्रा को लेकर के। घाटी में गैर कश्मीरी और प्रवासी मजदूर निशाना बन रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि उस बात को लेकर के सरकार भी चिंता कर रही है और धीरे धीरे उसकी व्यवस्था भी की। मरकज में बीजेपी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर गोरीपुरा अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा मेहमान खसूसी थे। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर, BDC चेयरमैन अवंतीपुरा अब्दुल अहद और नायब सदर पुलवामा मोहम्मद शफी वानी के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शर्मा ने बताया कि PDP ने जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयानात के बाद मुल्क में कुछ लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कठुआ में 9 संकल्प शिविर मुनक्किद कराया। पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही अवाम को उनके हुकूक दिला सकती है। उनका कहना था कि जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है तब से हर तरफ हाहाकार मची हुई है। भल्ला के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कटड़ा जैसे जो माता के भक्त के रूप में यहाँ पे आते हैं और पहले 2-3 दिन मानते नहीं हैं, जनाब ये बम कहाँ से आ गया।
और फिर वो हो गए। आप बताओ कटड़ा में 1 जनवरी को हादसा होता है, 12 से ज़्यादा आदमी मर जाते हैं। भाजपा चुप्पी क्यों साध दी गई है कि 1 जनवरी में जो वहाँ पे माता वैष्णो देवी में जो 12 से ज़्यादा लोग मर गए, कहाँ पे है वो रिपोर्ट है? तो ये ठेकेदार बने हैं लोगों की भावना को भड़काने के लिए। तो आज जनता ही पूछेगी और चुनाव के लिए हम इंतजार करेंगे। चुनाव में सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी मैं समझता हूँ कि इनको ब्रीदिंग टाइम मिल रहा है कि वेंटिलेटर का काम यहाँ पे लोग अभी कर रहे हैं जब तक इनके झंडे उठाने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि जिस तरीके से नौजवानों ने मन बना लिया कि जिनकी नौकरी गायब होगी तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे। इमामिया जामा मस्जिद पुंछ के इमाम मौलाना ज़हूर हुसैन नकवी की क़यादत में कुछ हिंदुओं और सिख तंजीमों के नुमाइंदों ने आज़मीन हज को रुखसत किया। ऐसा करके इन बरादरियों वालों ने फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का पैगाम दिया। जामा मस्जिद शिया मोहल्ला पुंछ की जानिब से एक सादा लेकिन मुतासिर कुन तकरीब का इनेकाद किया गया था ताकि सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होने वालों को एजाज़ पेश करके विदा किया जा सके। मुमताज़ हिंदू और सिख शामिल हुए 169 आज़मीन हज का काफ़िला पुंछ से रवाना किया गया। तमाम तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरे होने के बाद 16 जून को ये आज़मीन श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ेंगे। हम भी इंशाअल्लाह जिस सईद सफ़र के लिए हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान तमाम भाइयों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें। सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ गो होंगे। खुदा हम सब के इस हज को कबूल और सफ़र को कबूल फरमाए। ये अपने लिए दुआ करेंगे, पूरी कायनात के लिए दुआ करेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे और जितने भी हमारा भाईचारा है इस मुल्क के अंदर वो बनाए रखे। देश की खुशहाली और तरक्की के लिए जो दुआ करेंगे। और ये खुशी का मकाम है हर एक सच्चे मुसलमान के लिए कि जब तक वो हज नहीं करेगा तो उसके दिल को तसल्ली नहीं होगी। और मैं मौलाना साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हुज्जाज किराम हमारी बस्ती के अल्हम्दुलिल्लाह इस 5वें रुकन को अंजाम देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा खुशी का मौका है, बहुत बड़े शहादत का ये दिन है और ये इनके लिए तो तौफीक हुई है। तो हमने भी जो है इन सब को अच्छे ढंग से जो है क्या किया है कि बिजबिहाड़ा अनंतनाग में बाबा नसीबुद्दीन काजी का उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उनके आस्थाने पर रिवायती दम्बाली का एहतमाम किया गया। दम्बाली में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। कल शब बेदारी और दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कोविड की संगीन सूरत हाल के बाद आज इस उर्स का एहतमाम हुआ है। कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली के लिए ख़ास दुआओं का भी एहतमाम हुआ। बाबा नसीबुद्दीन काजी का शुमार वादी के बुलंद पाया औलियाए किराम में होता है। गाजी रहमतुल्लाह अलैह एक मुतबिर आलमी बहार सुकालर और मुत्तकी परहेजगार अबुल फुकरा बाबा नसरुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह आज दमाइल हुंद दो। ये दमाइल प्रथ वरी आसन यथ जून किसन महीनस मंजन बड़े इस्लामी एजाज सान पत गो ये थोड़ा पारो से थोड़ा कोविड सिस्टम मगर 2-3 वरियन अत मज गो थोड़ा स्टॉप तो मगर यूज कर खुदायन हम अत मज सत को यमो वारिया या दोस मुतल्लिक ना जी यमो ये पतमी दो पे आमुत कारण ये कारण यत पे ये दो मकसद क्या दमाइल मकसद यमो रवायत ये हज़रत शाह वली की ज़ियारत वाक़ई मकाम में शाह वली दुर्ग मुल्ला कुपवाड़ा में उनका उर्स मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सैकड़ों ज़ायरीन ने शिरकत की। रात भर अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़री दी और दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता की। 2 रोज़ा उर्स के इख्तिताम पर आज दरगाह पर तबरुकात की निशानदी की गई। अमन खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। वंदस मज दो तवारीख लखन तवारीख मुताबिक सह दो कि यम दो नकल कोर्मुत हजरत ज़ात शाह वली निम दुनिया अजुक दो जन्मुक दो तो अत मज आव आज यह दो 13-14 जून तो 13-14 जीकत अत मज मनो आज 3 वह लगभग गई ये तबरकात निशानदी 3 फिर दो कर सुबह नमाज पत जोर नमाज पत असर नमाज पत 3 बारन तबरकात निशानदी कर मगर आज 3 वह कोर क्या कोविड की वजह हेक ये मामला गसित के। पानी के ज़खायर को कुछ खुदगर्ज लोग खुलेआम आलूदा कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ खुदगर्ज लोग
सिंहपुरा के बाली हिरन के पास बह रहे झील में मुर्दा गाय डाल रहे हैं। जब इन लोगों से पूछा गया तो वहां से फौरन फरार हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग इस मुर्दा गाय को दरिया में डाल रहे हैं। वाज़ेह है कि लाखों की तादाद में लोग इस झील का पानी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्राल में एक तालिब इल्म का फोन स्कूल अहाते में जब्त करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उसके बाद अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। कॉलेज इंतजामिया ने इस बात को लेकर माजरत का इजहार किया है। कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद लोन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करने वाले स्टाफ मेंबर के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज औकात में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने का फैसला तलबा की बेहतरी के लिए किया गया है। जो मुनासिब कार्रवाई होगी तो वो होनी चाहिए, वो वायरल नहीं होना चाहिए था वीडियो, क्योंकि मकसद जो इसके पीछे है वो कुछ और है। किसने ये किया है तो ये नहीं होना चाहिए था। ये बदकिस्मती की बात है। जो भी मतलब कानून के दायरे में कोई होगी सजा तो वो मिलनी चाहिए जरूर। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला उमूर और खेलकूद एन प्रमाणिक ने मीर गुंडपटन में तामीर किए गए इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह किया। स्कूली बच्चों ने वजीर का वालहाना इस्तकबाल किया। वजीर ने स्टेडियम में कबड्डी मैच का भी लुत्फ लिया। उन्होंने खिलाड़ियों से तबादले ख्याल किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। मीर गुंडपटन में इंडोर खेलों का एहतमाम किया जाएगा। वजीर ने कहा कि उन्हें कश्मीर की मेहमान नवाजी देखकर बहुत खुशी हुई है। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। खेल क्षेत्र में एक जागरूकता लोगों में आएगा और खेल का जो प्रतिभा है यहाँ से भी उठकर सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं, सिर्फ केंद्र स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भागीदारी यहाँ का जो यूथ है, युवा है, वो भी बढ़ चढ़ कर ले पाएंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर कहीं पर पीछे नहीं है। कल अगर बोलेंगे तो पंचकुला में जो यूथ स्पोर्ट्स हुआ, यूथ गेम्स हुआ, वहाँ पर भी देखा गया कि कश्मीर का जो खिलाड़ी है, जो साइकिलिंग जो वहाँ पर था, वहाँ पर सबसे अच्छा बेहतरीन जो प्रदर्शन है कश्मीर के युवा ने ही किया और सर्वश्रेष्ठ जो श्रेय है वो भी उनको मिला। ममलकती वज़ीर दाखिला एस प्रमाणिक ने ज़िला बारामुल्ला की मजमूई फलाह बहबूद और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मरकज़ी वज़ीर ने हिस्सा लिया। प्रमाणिक ने डाक बंगला बारामुल्ला का दौरा किया। उन्होंने तमाम ज़िलाई और सेक्टरल अफसरान की मीटिंग की ताकि मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया जा सके और मुख्तलिफ मसाइल का हल निकाला जा सके। बारामुल्ला डिप्टी कमिश्नर सईद सहरिश असगर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ज़िले का मुख्तसर खाका पेश किया। लेह में चौथा कौशिक बखूला रेपचे मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। कौशिक एक अजीम बुद्धिस्ट मजहबी स्कॉलर और लीडर थे। उन्होंने लद्दाख की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। उनकी याद में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। रवा बरस इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रंगारंग तकरीब से इसका आगाज भी किया गया। आज का जो टूर्नामेंट है ये अभी मुझे पता लगा कि चौथा टूर्नामेंट है, ये 4th ईयर है जो जिसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और लद्दाख में अगर देखा जाए तो कौशिक बुकोला जी का जो रोल रहा है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट वही नशे में होते हैं, इसीलिए जितना भी हम स्पोर्ट्स में, हम करिकुलर स्पोर्ट्स में हम स्पोर्ट्स की वजह चलाने के लिए मिलते हैं और एकेडमी या ट्रायल जो भी यहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि लद्दाख के सारे यूथ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट करें और नशा की चीज़, अल्कोहल की चीज़ में दूर रहें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हेल्पेज इंडिया ने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की मुनासबत से अपनी नेशनल रिपोर्ट ब्रिज द गैप अंडरस्टैंडिंग एल्डर्स नीड्स जारी की। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गेलासन ने बुजुर्गों के गांव
गढ़सौस खांग में ये रिपोर्ट जारी की है। कोविड के बाद हुकूमतों और मुआशरे ने बुजुर्गों को खास जाविये निगाह से देखने का अपना तर्ज अमल तब्दील किया है। यहाँ जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मामरीन के साथ रवैयों में बेहतरी देखने को मिल रही है। कि अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में सबके साथ बात करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको समझें, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हेल्प एज जो ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में काम कर रही है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी सॉल्यूशन अगर एल्डर्स को हमने देना है। म्युनिसिपल कमेटी सांबा के मेंबरान ने म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस को ताला बंद कर दिया है। उन्होंने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। मेंबरान ने डायरेक्टर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो सांबा की तरक्की को लेकर डायरेक्टर से मिलने के लिए गए थे, मगर उन्होंने मेंबरान की बात नहीं सुनी और न प्रोटोकॉल के हिसाब से बात की। उन्होंने मांगे पूरी न होने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दी है। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में PHE मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग डेलीवेजर्स को मुस्तकिल करने, बकायाजात अदा करने और अनपेड को डेलीवेजर मुलाजमीन बनाने का मुतालबा कर रहे थे। दीगर मुतालबात को भी लेकर इन लोगों ने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 28 तारीख को मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल मुलतवी की थी। LG इंतजामिया को दी गई मोहलत 22 जून को ख़त्म हो रही है। इसी सिलसिले में लाहे अमल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में काम छोड़ हड़ताल करने या पानी सप्लाई बंद करने की उन्होंने धमकी दी है। वहीं शोपियां के दूर दराज इलाकों में मैकडेमाइज्ड सड़कों से जोड़ा जा रहा है। तिकवान से गतिपुरा तक सड़क पर भी मैकडम बिछाया जा रहा है। लोग बरसों से सड़क को पुख्ता बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने अब इन तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। मकामी लोग अब इस तरह की सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। इन सड़कों पर फौरी कंक्रीट से हिफाजती बांध और ड्रेनेज सिस्टम बनाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। वहीं कुपवाड़ा में PMGSY ने सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया। इस इलाके में सड़कें खस्ताहाली का शिकार है। इस मुहिम का इफ्तिताह DD मेंबर N ज़हूर अहमद मागरे ने किया। लोगों ने इंतजामिया और DDC मेंबर ज़हूर अहमद का शुक्रिया अदा किया। सड़कों पर मैकडम बिछाने के साथ साथ सड़कों की कुशादगी का अमल भी जारी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।